हेलो बच्चों, हम आज आपको लिए फिजिक्स में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो मोस्ट VVI इम्पॉर्टेंट है, वो प्रश्न आज हम करवाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि 2026 के एग्ज़ाम में आ सकता है। देखिए प्रश्न क्या है। ओम के नियम को लिखें और सत्यापन करें। देखिए तो ओम के नियम होता क्या है। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए तो चालक से होकर बह रही विद्युत धारा का मान चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। विद्युत धारा आई के मतलब समझ जाएगा कि विद्युत धारा है, भी मतलब विभवांतर। जो देखिए विद्युत धारा का संकेत आई होता है, विभवांतर का संकेत भी होता है। तो ये देखिए आई समानुपाती भी है। अब देखिए समानुपाती को बराबर में बदलेंगे तो यहाँ पे आर आ जाता है। तो आर को लिखते हैं जहाँ आर स्थिरांक है। तो यहाँ तक आपका ओम का नियम लिखा गया है। अगर 2 नंबर में पूछता है कि ओम के नियम को लिखे तो आपको सिर्फ इतना ही लिख देना है, तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। आप लोग इसे ध्यान से एक बार और पढ़ लीजिए। देखिए क्या ओम के नियम। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए तो चालक से होकर बह रही विद्युत धारा का मान चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी के समानुपाती होता है। आई समानुपाती भी, समानुपाती को जब बदलेंगे तो बराबर आर आ जाएगा। जब बराबर आर आ जाएगा तो इसका नीचे कुछ नहीं तो 1। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो भी बराबर आई आर। तो ये हो गया ओम का नियम। इसी को बोलते ओम का नियम। ओम का नियम। ओम का नियम के फार्मूला क्या होता है, भी बराबर आई आर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको हम सत्यापन करना सीखेंगे। तो इसको हम साफ कर लेते हैं। इसको सत्यापन करने से पहले इसका चित्र बनाना आपको सिखाते हैं। देखिए इसका चित्र बनाना है सबसे पहले तो इस तरह से खींचना, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देना है और यहाँ पे लगा देना ए, मतलब ए मीटर। अब इधर वो सीधा रेखा खींचना है और यहाँ पे जगह छोड़ देना है और यहाँ पे बैट्रिक लगा देना है। ये हो गया प्लस, ये माइनस। बैट्रिक इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे हो जाएगा बैटरी। अब इसी को बोल देता है कभी कभी वोल्ट। अब यहाँ पे आप एक स्विच लगा देना है। ये क्या हो जाएगा, वो स्विच। अब एक और सीधा रेखा खींचिएगा यहाँ पे। अब ये हो गया। अब यहाँ पे एक
प्रतिरोध की तरह चालक तार लगा देना है। अभी हो गया, ये समझे क्या है, चालक तार, चालक तार। अब यहाँ से एक तार और ऊपर ले जाना है। अब यहाँ ले जाते हैं, यहाँ पे समझिए कि भी मतलब विभवांतर लगा देना है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी मतलब वोल्ट मीटर जिसे बोलते हैं, वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा, अब इसी के बारे में लिखना है। देखिए इसमें आवश्यक चीज क्या लगा है, आवश्यक यंत्र, आवश्यक यंत्र। तो पहला में क्या दीजिएगा, पहला में इसमें लगा है तो कहिएगा क्या, ए मीटर, ए मीटर। तो पहले में कहिएगा कि आवश्यक यंत्र है ए मीटर। दूसरा देखिए इसमें आवश्यक यंत्र क्या है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तीसरा आवश्यक यंत्र क्या है, तीसरा कहिएगा बैटरी है, बैटरी। चौथा हम पूछेंगे आवश्यक यंत्र क्या है तो कहिएगा चालक है, चालक। अब पांचवा पूछेंगे क्या तो कहिएगा स्विच है, स्विच। अब इसी के बारे में यहाँ हमको लिखना है। अब इसी के बारे में क्या है, यहाँ पे हम लोग का लिखना है। तो लिखना जब ए मीटर, वोल्ट मीटर, चालक, देखिए ए मीटर, वोल्ट मीटर, चालक, बैटरी और स्विच, और स्विच, और स्विच की मदद से एक परिपथ, स्विच की मदद से एक परिपथ बनाकर, एक परिपथ बनाकर उसमें एक वोल्ट के बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत धारा 2 एम्पियर हो जाता है। अब समझिए, जब इसमें हम 1 वोल्ट का बैटरी से धारा प्रवाह करेंगे, जब 1 वोल्ट का बैटरी से हम धारा प्रवाह करते हैं तो इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है, 2 एम्पियर। इसका मतलब 1 वोल्ट का बैटरी रखा तो इसमें आ जाएगा कितना, 2 एम्पियर। आप सोचिए कि जब 2 एम्पियर का हम इसमें बैटरी देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर जब बैटरी लगाएंगे तो इसमें विद्युत धारा कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 4 एम्पियर। अब इस तरह 3 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे तो इस वक्त सोचिए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 एम्पियर।
6 एम्पियर। तो लिखना इसी तरह 2 वोल्ट या 3 वोल्ट के बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत धारा 4 एम्पियर या 6 एम्पियर 4 एम्पियर या 6 एम्पियर हो जाता है। 4 एम्पियर या 6 एम्पियर हो जाता है। जब 1 वोल्ट का बैटरी रहेगा तो 2 एम्पियर होगा, 2 वोल्ट का बैटरी रहेगा तो 4 एम्पियर होगा, और 3 वोल्ट का बैटरी रहेगा तो होगा 6 एम्पियर। तब इसी तरह से कार्य करता है। अब इसका बाद लिखना है और यह प्रत्येक स्थिति में धारा विभवांतर का समानुपाती होता है। यहाँ तक इसको लिखना है। आप लोग यहाँ तक इसको उतारिए या इसको जितना जल्दी हो सके शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। अब बस थोड़ा सा और परिभाषा लिखना है। आप लोग इसको जितना जल्दी हो सके उतारिए या शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। हम इसको अब मिटा दे रहे हैं। अब इसका बाद थोड़ा ग्राफ खींच के बताना होगा। जैसे इसमें ग्राफ थोड़ा सा खींचना है। ये हो जाएगा y अक्ष, ये हो जाएगा x अक्ष। अब देखिए x अक्ष को मान लेना ये विद्युत धारा हो जाएगा, y अक्ष को मान लेना ये विभवांतर हो जाएगा। अगर नहीं, इसको मान लेना ये y अक्ष को ये विद्युत धारा हो जाएगा, और x अक्ष को मान लेना क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। जब 1 वोल्ट का बैटरी रहता है तो एम्पियर कितना होता है, 2 हो जाता है। मतलब 1 वोल्ट का रहेगा तो 2 एम्पियर हो जाएगा। अगर 2 वोल्ट का बैटरी रहेगा तो कितना होता है, 4 एम्पियर होता है।
अभी 3 वोल्ट का बैटरी रहेगा तो कितना हो जाता है 6। अब इसी को ग्राफ खींचना है, दोनों यहाँ मिला। अब यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से ये निकलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा और यहाँ से ये और यहाँ से इसको निकालेगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका बीच में एक सीधा रेखा खींच दीजिए, यही ग्राफ हो जाएगा। सीधा रेखा यहाँ से खींचने क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। अब इसी ग्राफ के बारे में लिखना है। धारा I और विभवांतर को भी से लिखते। धारा I और विभवांतर भी के बीच देखिए, धारा I और विभवांतर के बीच क्या बोले, ग्राफ। तो धारा I और विभवांतर के बीच ग्राफीय संबंध दिखलाने के लिए I को दिखलाने के लिए धारा I को बाई अक्ष, धारा I को बाई अक्ष और विभवांतर विभवांतर भी को x अक्ष और विभवांतर भी को x अक्ष मान कर ग्राफ खींचे हैं। सत्यापित हो गया। यह तक इसको सत्यापित करना था। अगर यहाँ तक आप सत्यापित कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका 6 नंबर मिल जाएगा। देखिए, अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें और शेयर करें, लाइक और शेयर करें।